देखो पठार का ऊपरी हिस्सा कैसा रहता है? सपाट। कैसा रहता है? सपाट। आज हम लोग स्थल स्वरूप में पृथ्वी के स्थल रूप में पर्वत पठार मैदान को के बारे में जान रहे हैं। उसमें हम पठार के बारे में देखेंगे कि क्या है। तो पठार जो होता है सब लोग बोलेंगे पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है। जैसे ये ऊंचा आसपास की भूमि से क्या है? ऊंचा है। इसका ऊपरी हिस्सा क्या है? समतल है। इसके ऊपर अगर ऐसे चोटी रहता तो ये पर्वत हो जाएगा, है ना। तो ये सपाट है ना। तो ये इसका ऊपरी हिस्सा सपाट होता है। भारत के प्रमुख पठार कौन से हैं, है ना। तो भारत में प्रमुख पठार दक्कन का पठार जो दक्षिण भारत में, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में है ना। ये प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसी में दक्कन का पठार और कर्नाटक का पठार भी है ना। ये सारा जो नीला ऐसा दिखाई दे रहा है क्या है? ये पठार को दिखाता है। किसको दिखाता है? पठार को दिखाता है। देखो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, है ना। यहीं पे यहाँ पे और ये पीला वाला जितना भी श्रेणी दिखाई दे रहा है ना, मालवा का पठार, है ना, मेवाड़ का पठार, ये सारा पठार है। दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सारे जो पठार है ये पता है क्या चीज से भरा पड़ा है? इसमें हम खेती नहीं उतना कर सकते। यहाँ सीढ़ी नुमा खेती की जाती है ना। उनकी ढलानों पे सीढ़ी जैसा खेत बना करके खेती करते हैं। और इसमें खनिज संसाधन जैसे कोयला, लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, है ना, सोना, चांदी, ये सारे इन पठारों में पाए जाते हैं। वो भी हमारे लिए उपयोगी है ना, है कि नहीं उपयोगी? हाँ, तो ये खनिज संसाधन के लिए फेमस होते हैं। तिब्बत का पठार, बोलो, संसार का सबसे ऊंचा पठार है। ये पठार दिखाई दे रहा है ब्लू जैसा, ये तिब्बत का पठार है। क्या है? ये चीन है पूरा। और यहाँ पे जो है तिब्बत है जो हमारे हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में है ना। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार। ये इसकी ऊंचाई 6000 मीटर ऊंचाई है। नहीं, ये ऊंचाई पे स्थित नहीं है, ये जमीन से नीचे से नहीं है, हिमालय पर्वत के उत्तरी साइड में स्थित है ना। तो इसकी 6000 मीटर ऊंचाई है। तो पामीर की पठार को संसार की छत कहा जाता है। पामीर की पठार यहाँ पे चित्र बनाए, यहाँ पे देखो, है ना। ये पामीर का पठार है, ये तिब्बत का पठार है ना। ये तिब्बत का पठार है, इसे प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसी में दक्कन का पठार और कर्नाटक का पठार है, दो भाग, है ना। दक्कन का पठार और कर्नाटक का पठार। इधर बुंदेलखंड, मालवा, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, है ना। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार हो गया। और इधर बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार, ये सारा दक्षिण भारत के जो पठार है उसी के हिस्से में स्थित है। ये बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा का पठार, है ना। ये सारे पठार है। दक्कन का पठार, कर्नाटक पठार, यहाँ छोटा नागपुर का पठार। इस तरह से ये पठार जो है खनिज संसाधन से भरा पड़ा। क्या है? खनिज संसाधन से। ये जो हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं या कोयला जलाते हैं, लोहा वगैरह जो यूज किए हैं, ये कहाँ से आते हैं? इन्हीं पठारों से आते हैं, है ना। पठार में खनिज भंडार मिलते हैं। इस तरह से हमारे ये पठार क्या है? बहुत उपयोगी है ना। पठारी भाग जो है काफी उद्योग वगैरह जो जितने भी उद्योग चल रहे हैं, तो जो खनिज के आधार पे के ऊपर डिपेंड करते हैं वो पठारों से ही निकाले जाते हैं। बहुत सारे उद्योग जो चलते हैं जैसे चीनी उद्योग है, तो कृषि के उत्पाद के आधार पर चलते हैं, है ना। तो आज हम लोग ने पठार के बारे में जाना। कल हम देखेंगे कि पर्वत के बारे में और मैदान के बारे में अगले दिन उसको फिर जाना। इसमें से आपको कुछ अगर नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत है तो पूछिए, क्वेश्चन ढूंढ के रखिए, आते हैं।